क्या मशहूर अमेरिकी कार्टून सैम्पसन्स में लाबूबू डॉल के जुनून और रिकॉर्ड तोड़ फरोख्त की पेशगोई पहले ही कर दी गई थी? क्या सैम्पसन्स की इस पेशगोई के मुताबिक लाबूबू डॉल बाकी अपने साथ खरीदार के घर नहुसत और जन्नात लेकर आती है? सबसे चौंका देने वाला सवाल, क्या लाबूबू डॉल दरअसल पाजुजू है, वो कदीम शैतान जो आज से तकरीबन 2,500 से 3,000 साल पहले मेसोपोटामिया, मौजूदा इराक, शाम और ईरान के कुछ हिस्सों में शैतानी ताकतें रखने वाले और बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले देवता के तौर पर पूजा जाता था? आइए आज इन तमाम सनसनीखेज सवालात के जवाबात तलाश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। सैम्पसन्स कार्टून्स के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं कि इनकी वजह शोहरत यह है कि वो वक्त से पहले ऐसी पेशगोइयां करते हैं जो कई साल या फिर दहाइयां गुजरने के बाद भी बिल्कुल सच साबित हो जाती हैं, और सच भी ऐसे कि जैसा हूबहू उनके एपिसोड्स के अंदर दिखाया गया हो। अब इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी सदर बनना, कोरोना वायरस जैसी वबा की पेशगोई, स्मार्ट वॉच का तस्वुर, डिज्नी का 20th फॉक्स सेंचुरी को खरीदना, जिनियाती तरमीम, भारत के अंदर सॉफ्टवेयर कंपनी पर हंगामा, खुद से चलने वाली गाड़ियां, AI टेक्नोलॉजी का तस्वुर, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स का इस्तेमाल, घरों के अंदर वीडियो कॉल्स का आम होना और जेर समंदर अरबपति लोगों की मौत वगैरह सैम्पसन्स की पेशगोइयां हकीकत या फरेब। और आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं पेशगोइयों की वजह से आम लोगों को इस बात का यकीन होने लगा कि वाकई सैम्पसन्स के पास कोई ऐसी खास ताकत मौजूद है कि वो मुस्तकबिल की पेशगोइयां कर सकते हैं। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर हर बार जब भी दुनिया के अंदर कोई ऐसा ग्लोबल इवेंट होता है जो कि गैर मामूली हो, तो कहीं ना कहीं से उससे मिलती जुलती पेशगोई ढूंढ कर लोग ले आते हैं कि सैम्पसन्स कार्टून्स के अंदर तो कई सालों पहले इसको पेशगोई किया गया था। सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी कार्टून, किसी भी इंसान के बारे में यकीदा रखना कि वो मुस्तकबिल जानता है, यह अकीदा ही अपने अंदर एक कुफर है। क्योंकि अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि कह दो गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास ही है, और ए पैगंबर ये भी कह दो कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ डराने वाला हूँ, यानी अल्लाह का पैगाम आगे पहुँचाने वाला हूँ। अब कुरान पाक की इस आयत मुबारक से बिल्कुल वाज़ेह है कि कोई भी कार्टून, कोई भी जादूगर, कोई भी साइंटिस्ट या रूहानी बाबा मुस्तकबिल के बारे में नहीं जानता। और कॉमन सेंस भी यही कहती है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो इन्हीं लोगों की पूरी दुनिया पर हुकूमत होती जो कि फ्यूचर के बारे में जान सकते थे। आज ये वो लोग होते जो कि दुनिया की हर एक बेहतरीन चीज को अपने लिए जमा कर लेते और हत्ता के मौत को भी धोखा दे देते। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि गैब का इल्म तो अल्लाह ताला नबियों को भी सिर्फ उतना ही देता है जितना वो चाहता है। बाकी खुद से पैगंबर भी मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं जानते। ये इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। किसी भी इंसान या मखलूक के बारे में ये गुमान रखना कि वो मुस्तकबिल जान सकती है या कोई गैर मरई ताकत इससे जाहिर हो रही है, ये शिर्क और तौहम परस्ती के जुमरे के अंदर आता है। और दूसरी बात आपको बताता चलूं कि सैम्पसन्स कार्टून्स कोई पेशगोई नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जो कि सोशल मीडिया पर लोग सालों से सनसनी फैलाकर व्यूज और फेम हासिल करते हैं। दरअसल होता कुछ यूं है, इस वक्त भी आपके लिए जानना जरूरी है कि सैम्पसन्स के 750 से ज्यादा एपिसोड्स ऑन एयर हो चुके हैं और मजीद अभी आने हैं। अब इन 750 एपिसोड्स के अंदर अगर एक एपिसोड के अंदर या फिर एक एपिसोड के भी किसी सीजन के अंदर कोई ऐसा सीन दिखाया गया जो कि मुस्तकबिल के अंदर जाकर बिल्कुल सच साबित हो जाए, तो लोग सोशल मीडिया पर सिर्फ उसी मखसूस सीन को निकालकर मौजूदा हालात से जोड़ देते हैं कि देखें सैम्पसन्स ने तो पहले ही इस बारे में पेशगोई कर दी थी। अब वो बेचारे ये नहीं सोचते कि 750 एपिसोड्स में से 749 एपिसोड गलत भी तो साबित हो चुके हैं। इनमें से तो कुछ भी मौजूदा हालात की पेशगोई नहीं करते। और दूसरा, अगर आप गौर करें तो सैम्पसन्स की सच होने वाली एपिसोड्स के सीन दरअसल या तो वाज़ेह थे कि मुस्तकबिल के अंदर ये टेक्नोलॉजी आने वाली है, या फिर इनको पेशगोई करना बहुत हद तक मुमकिन था। मिसाल के तौर पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आज ये हालात बन रहे हैं तो मुस्तकबिल के अंदर मुमकिन है कि ऐसा हो जाए। मिसाल के तौर पर फ्यूचर के अंदर जाकर डोनाल्ड ट्रंप का सदर बनना और टेक्नोलॉजी की तमाम इर्तका वगैरह, ये बिल्कुल वाज़ेह सी चीज़ें हैं जिनके बारे में कोई आम इंसान भी पेशगोई कर सकता है कि इस वक्त ये हालात हैं तो फ्यूचर के अंदर ये बनना मुमकिन है, यानी ये सिर्फ इत्तफाक हो सकता है। और आपको बताते चलूं कि सैम्पसन्स अमेरिकी टेलीविजन पर सबसे लंबे टाइम तक चलने वाली कार्टून सीरीज है और 1989 से शुरू होकर ये अभी तक जारी है। तो जरा आप सोचें कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि 35 सालों के अंदर दिखाए गए तमाम एपिसोड्स में से कोई एक भी इत्तफाकी तौर पर मौजूदा हालात से मैच ना करे। सो इसी तरह की वीडियोस से धोखा मत खाया करें, क्योंकि ये आपके अकीदे को खराब कर सकती हैं। गैर मुस्लिम तो इन पेशगोइयों पर यकीन रख सकते हैं, लेकिन मुसलमान का ये अकीदा कभी नहीं हो सकता। लाबूबू डॉल और पाजुजू की हकीकत। अब इस वक्त लाबूबू डॉल को लेकर जो एपिसोड सैम्पसन्स का सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, उसके अंदर हम देख सकते हैं कि होमर सैम्पसन को किसी बहुत ही पुरानी जगह पर एक मुजस्समा मिलता है
और ये मुजस्समा आज से 2,500 से 3,000 साल पहले मेसोपोटामिया के अंदर पूजा जाने वाला एक शैतानी देवता जिसका नाम पाजुजू होता है। उमर इसको कोई खिलौना समझकर पैक करके बच्चों के खेलने के लिए तोहफे के तौर पर घर भेज देता है। आगे हम देखते हैं कि इस मुजस्समे के घर आने के बाद इसकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं, यानी इसके अंदर पाजुजू की रूह वापस आ जाती है और सारे घर के अंदर शैतानी ताकतें घुसकर हर चीज को तहस नहस करने लगती हैं और उमर खुद भी इस मुजस्समे के हाथों पोजेस होकर उसके कंट्रोल में चला जाता है। अब सोशल मीडिया पर लोगों का ये मानना है कि लाबूबू दरअसल यही पाजुजू का शैतानी मुजस्समा है, क्योंकि दोनों की शक्लें आपस में बहुत हद तक मिलती हैं और उनके नाम बोलने की हद तक भी काफी हद तक मिलते हैं, यानी लाबूबू और पाजुजू। और आज के टाइम के अंदर जो शख्स भी लाबूबू डॉल को अपने घर के अंदर लाता है, दरअसल वो पाजुजू की शैतानी ताकतों को भी अपने घर के अंदर साथ ले आता है। अब इस बात के अंदर किस हद तक सच्चाई है, पहले ये जान लें कि पाजुजू का मुजस्समा हकीकत में कुछ ऐसा दिखाई देता है, जबकि लाबूबू कुछ ऐसी दिखाई देती है, यानी दोनों के अंदर कोई मुमासलत सिमिलरिटी नहीं है। खुद लाबूबू डॉल के क्रिएटर की सिंग लिंग ने कभी इस बात को कंफर्म नहीं किया कि उसने लाबूबू डॉल का आइडिया दरअसल पाजुजू जैसे किसी कैरेक्टर से लिया है। और आप तस्वीर में देख सकते हैं कि पाजुजू का शेर जैसा जिस्म, अकाब या परिंदे जैसे पंजे, 2 बड़े सींग, बाहर को निकली हुई जुबान, लंबी और तीखी उंगलियां, 2 बड़े बाजू और पर, और पीछे से सांप जैसी दुम की शक्ल और सूरत जो किसी भी तरह से लाबूबू से नहीं मिलती। मेसोपोटामिया या मौजूदा इराक, शाम और ईरान के लोग पाजुजू को मगरबी हवाओं, वेस्ट विंड का मालिक समझते हैं, और ये वो हवाएं हैं जो खुश्क साली, कहत और ताउन जैसी बीमारियां लाया करती थीं, बच्चों और बड़ों को बीमार कर सकती थीं। और सबसे हैरत की बात तो यह है कि ये लोग एक ही टाइम के अंदर इसको शैतानी ताकतें रखने वाला कोई देवता भी माना करते थे और इसके साथ साथ अपना मुहाफिज भी। जी हाँ, दोनों एक ही टाइम के अंदर। उस जमाने के लोग इसकी मूर्ति को अपने घरों के अंदर रखते थे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा खतरनाक शैतानी कुव्वतों, खुसूसन लामस्टो से उनकी हिफाजत करें। और लामस्टो उनके मुताबिक एक खौफनाक जिन्नाती देवी थी जो उनके मुताबिक छोटे बच्चों को और खुसूसन हामला खवातीन को नुकसान पहुंचाया करती थी। अब इसका मतलब यह है कि कम बुरे को ज्यादा बुरे से बचाने के लिए पूजा जाता था। पाजुजू को दुनिया भर में शोहरत उस वक्त मिली जब उसे हॉलीवुड की मशहूर तरीन हॉरर फिल्म द एग्जॉर्सिस्ट में दिखाया गया। इस फिल्म के अंदर दिखाया गया कि एक लड़की के जिस्म के अंदर एक बदरू ने कब्जा किया हुआ है और वो बदरू दरअसल पाजुजू ही होता है। और उस फिल्म के अंदर पाजुजू की शक्ल वहां पर भी बहुत ही खौफनाक दिखाई गई है, यानी सर पर सींग, जानवर जैसा जिस्म और शैतानी ताकत। लाबूबू डॉल, जुआ और शैतानी नुकूश। सो ये बात तो क्लियर हो गई कि हर मशहूर इवेंट की तरह लाबूबू डॉल को भी व्यूज की खातिर तरह तरह की कहानियां बनाकर उसे तोहम परस्ती को प्रोमोट किया जा रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि आपको इस गुड़िया को खरीदना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे ये ब्लाइंड बॉक्स स्ट्रेटेजी के जरिए जुए को प्रोमोट कर रही है, यानी इसके बॉक्स में से कोई आम सा एडिशन निकला तो पैसा बर्बाद, और अगर कोई स्पेशल एडिशन निकला तो बहुत सारा पैसा, पैसा ही पैसा होगा। और आप जानते हैं कि इस्लाम के अंदर जुआ हराम है और इसी वजह से इस डॉल को खरीदना भी। और दूसरी वजह यह कि इस तरह की भयानक शक्ल वाली गुड़िया जो कि एक ही टाइम के अंदर इंसान और जानवर दोनों की झलक देती हो, उलमाए किराम के मुताबिक इस्लाम के अंदर मकरू है, हराम नहीं बल्कि मकरू। यानी अगर ब्लाइंड बॉक्स स्ट्रेटेजी की शराइत खत्म भी हो जाए तब भी इसको नहीं खरीदना। और इसकी वजह यह है कि आप शैतानी शक्ल सूरत का खौफ और नफरत बच्चों के दिलों से खत्म करके उनको इन भयानक शक्लों से मानूस कर रहे हैं। और इस वक्त ये मशहूर सेलिब्रिटीज भी यही कुछ कर रही हैं, इस तरह की डॉल्स को फैशन और स्टेटस सिंबल बनाकर पूरी दुनिया में प्रोमोट कर रही हैं। सो इसलिए बेहतर है कि इस गुनाह का हिस्सा मत बने और ऐसी चीजों से जितना दूर हो सके रहें। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं मैं जरूर जानना चाहूंगा। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।